वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अज़दासी इला रब्बिहिम यंसिलून। मोहतरम सदर अंजुमन व हकम साहिबान व मुशफ़िक़ असातिज़ाए किराम, दीगर दीनी मिली भाई बहनों, आज के इस आखिरी अंजुमन के मौके पर हश्र के उन्वान को लेकर कुछ बातें मैं आपके सामने पेश करने के लिए हाजिर हुई हूँ। हश्र का माना यकजा करना होता है, लेकिन कुरान पाक और हदीस में हश्र उस वक्त और दिन का नाम है जब दुनिया फना हो जाने के बाद सब इंसानों को रब्बुल आलमीन के सामने अपने दुनिया में किए हुए अमल का जवाब देने के लिए पेश किया जाएगा और वहाँ इंसाफ को तराजू रखा जाएगा और हर एक अमल का बदला दिया जाएगा। कोई अपनी गुनाहों और बुराइयों की वजह से जहन्नम में जाएगा और कोई अपनी नेकियों की वजह से जन्नत में जाएगा। ये घड़ी महशर की है तू अर्ज़ महशर में है, कि ये घड़ी महशर की है तू अर्ज़ महशर में है, पेश कर गाफिल अमल कर कोई दफ्तर में है। जब इसराफील अलैहिस्सलाम एक बार सुर फूकेंगे तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी और फिर दोबारा सुर फूकेंगे तो सब जिंदा होकर अल्लाह के सामने हाजिर होंगे। मैंने अभी आपके सामने जो आयत तिलावत की है उसमें इसी चीज़ को बयान किया गया है, जिसका तर्जुमा यह है कि जब सुर फूका जाएगा तो सब एकाएक अपनी कब्रों से अपनी रब की तरफ दौड़ पड़ेंगे, यानी अपने अमल के हिसाब किताब के लिए पेश होंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर शख्स अल्लाह से बात करेगा, दरमियान में कोई और नहीं रहेगा। वो अपने दाहिने देखेगा तो अमल देखेगा और बाएं जाने देखेगा तो अमल देखेगा और सामने देखेगा तो आगे आगे दिखाई देंगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खजूर का एक टुकड़ा हो सके तो खैरात करके जहन्नम की आग से बचो। यही वजह है कि किसी दुनिया में इंसान माल दौलत हासिल करने को जिंदगी का मकसद समझता है और हश्र नस्ल को भूल बैठा है, दौलत के खसारे पर गुरु तकब्बुर में डूबा है। अगर समझे तो उसी दौर को राह खुदा में खर्च कर अपनी आखिरत संभाल ले, उस दिन के आने से पहले कि जब मौत का फरिश्ता खड़ा हो और हम उससे फरियाद करेंगे, रब से दरख्वास्त करेंगे कि मुझे थोड़ी देर की मोहलत दे दे ताकि जिंदगी की कमाई हुई दौलत जो जमा की उसको सदका कराऊँ, मस्जिदों मदरसों मिस्कीनों फकीरों गरीबों का हक अदा कराऊँ और नेक लोगों में हो जाऊँ। लेकिन अब तो सिकंडों ही मोहलत न मिलेगी और अफसोस के साथ इस दुनिया से आखिरत की जान रुबाना होगा। लिहाजा हमें चाहिए कि सदका करके जहन्नम की आग से बचे। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। मुसीबत और तकलीफों को मरहले जहाँ गर्मियों में उनके चेहरे जल रहे होंगे, अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कहीं साया न मिलेगा। उस दिन जिन खुशनसीबों को अर्श लाई का साया रहेगा, एक वो शख्स होगा जिसने माल का सदका दाएं हाथ से किया हो, इस तरह की बाहर की खबर ना हुई हो, यानी रब को खुश करना मकसद रहा हो, रियाकारी दिखावा नहीं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे पैदा किए गए थे वैसे हाजिर होंगे, न पाँव में जूते होंगे, न बदन में कपड़े होंगे, न खतना हुआ होगा। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें सुनी तब मैंने कहा तब तो सब एक दूसरे को देखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा यह तो दुश्वार होगा कि कोई किसी को देखने के लिए सोचेगा भी नहीं। हज़रत मिक़दार बिन असवद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि आफ़ताब सवाने ऐसी की बुलंदी पर होगा और सब अपने अमल के लिहाज से पसीने में डूबे होंगे। किसी का घुटने का बराबर पसीना होगा, किसी का घुटनों तक, कोई कमर तक और कोई होठों तक पसीने में डूबा होगा। उस दिन हमारे और आपके हाथ पाँव आँखें हमारी सारी गुनाह बुराइयों को अल्लाह के सामने बता देंगी। आँखों ने जो कुछ देखा होगा, हाथों ने जो कुछ पकड़ा होगा, कानों ने जो कुछ सुना होगा, पैरों ने जहाँ सफ़र किया होगा, जिनकी हिफाजत के लिए हमने इस दुनिया में बहुत कुछ किया होगा, आज बरोज़ क़यामत के खिलाफ खड़े होंगे। इंसान कहेगा, अरे बेवकूफ़ो, मैं तुम्हें बचाने के लिए लगा था, तुम्हारा बुरा हो, यानी हम कोई गुनाह अधीन में छुप कर करें या जैसे भी करें उस रोज़ सब सामने आ जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल हश्र में यह सब इंसानी आते गवाही खुद इंसानों के लिए होंगी ताकि हुज्जत कायम की जा सके। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि क़यामत के रोज़ 3 पेशियाँ होंगी, 2 बार तो सवाल उज़्र माज़रत के लिए पेश होंगे और एक बार नाम अमाल देने के लिए। किसी के दाएं हाथ में नाम अमाल दिया जाएगा और किसी के बाएं हाथ में। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जिसे दाएं हाथ में नाम अमाल दिया जाएगा वो खुश होकर अपने अहल में जाएगा और जिसे बाएं हाथ में नाम अमाल दिया जाएगा वो मौत को पुकारेगा और जहन्नम में झोंक दिया जाएगा। हज़रत आयशा फरमाती है कि उन्होंने जहन्नम को याद किया और रोने लगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा क्यों रो रही हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि जहन्नम को याद किया रोने लगी। फिर आयशा ने कहा कि क़यामत के रोज़ आप सब अपनी बीवियों को याद रखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा 3 जगह कोई किसी को याद नहीं रखेगा, एक तो मीज़ान के पास जब तक ये ना जानेगा
जानेगा कि उसका वजन भारी हल्का। और नाम अमाल के वक्त जब भी कहा जाएगा कि ओ मेरा नाम अमाल पढ़ लो, जब तक ये ना जानेगा कि उसका नाम अमाल दाएं हाथ में और बाएं हाथ में, और जब सिरात जहन्नम को ऊपर रख दिया जाएगा। अल्लाह पाक ने कुरान पाक की बहुत सी आयतों में उस वक्त की हालत बयान किया है कि उस दिन इंसान अपने माँ बाप, अपनी बीवी और अपने औलाद से भागेगा। यानी उस दिन हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी। उस दिन बहुत से चेहरे हंसते हुए खुश होंगे और बहुत से चेहरे पर धूल उड़ रही होगी, काले चढ़ी होगी। यही नाशुक्र बदकार होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस दुश्वार से हमें भी गुजरना है और अल्लाह को अपने किए का जवाब देना है। वहाँ ना कोई रिश्तेदार होगा, ना माँ बाप, ना भाई साथ होंगे, बल्कि इस दुनिया का किया हुआ नेक अमल काम देगा। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा से कहा कि इस दुनिया में मुझसे जो चाहते हो मांग लो, मैं बाप की हैसियत से तुम्हें दे दूंगा, लेकिन ये ना समझना कि तुम्हारा बाप पैगंबर है और कल हश्र में तुम्हारे काम आएगा। लिहाजा नेक अमल कर लो और अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। इन चंद बातों के बाद मैं आपसे रुखसत चाहूँगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि आपने जो दीन की बातें सुनी है उन पर अमल करने की तौफीक दे और हश्र की मंजिल को हमारे लिए आसान कर दे। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह। अपना इनाम तो ढेर सारे रुपए मिले हैं, भाइयों बहनों ने दिया है।